Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Furyani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं मॉर्निंग में आए हुए कुछ स्टॉक जो हमारे स्क्रीनर के थ्रू आए थे, उनका क्या रिजल्ट रहा, क्या हमें प्रॉफिट देखने को मिला, क्या हमें लॉस देखने को मिला, कितना रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिला। सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए, मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया है। पासवर्ड देने के बाद मैंने बेरिश पर क्लिक कर दिया है। बेरिश साइट पर मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने को मिले। यहाँ तक अगर आप गौर करेंगे तो 12:30 पर मुझे यहाँ पर निफ्टी 50 भी देखने को मिला था। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो पहला स्टॉक आपको IIFL देखने को मिला था अराउंड 925 के आसपास। चलिए IIFL पर चलते हैं 925 के आसपास। यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, IIFL मुझे देखने को मिला था 925 के आसपास, यानी कि ये वाला जो कैंडल था, ये वाला जो कैंडल था, इस वाले कैंडल पर ऑलमोस्ट 512 का जब भाव था तब मुझे देखने को मिला था। उसके बाद देखेंगे तो आपको नीचे के साइड कुछ खास मूव नहीं देखने को मिला। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.95% का मूव देखने को मिला है। बट अगर आप देखेंगे, अगर आपने ये वाला स्टॉप लॉस भी लगाया था विच इज 0.7% और सामने आपको 1.6 देखने को मिला है, तो हो सकता है आपका 1:2 उसमें निकल गया हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता था, क्योंकि अगर आपके स्लिपेज आ गए, अगर आपका 0.1% या 0.2% ऊपर नीचे हो गया तो आपका 1:2 निकलना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल था। वहीं अगर मैं ऊपर के साइड की बात करूं तो ऊपर के साइड आपको 1.32% का मूव देखने को मिला है। यहाँ के केस में बोलूंगा कि थोड़ा मुश्किल था 1:2। कमेंट करके बताइए अगर आपने यहाँ पर 1:2 निकाला हो, इधर अपसाइड या इधर डाउन साइड। अगला स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं विच इज डिलीवरी। डिलीवरी आपको 925 पर देखने को मिला था, सेम स्टॉक सेम टाइम पर। सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ डिलीवरी पर। लेट मी सर्च दिस DEL। डिलीवरी के केस में अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट इसका टाइम था 9:25। अगर मैं 9:25 पर आऊँ तो नीचे के साइड आपको कुछ खास मूव नहीं देखने को मिला। हार्डली 0.57% के आसपास मूव देखने को मिला। वहीं ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो 0.96 मैक्सिमम आज आपको इसके अंदर मूव देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद स्टॉक सीधा नीचे आया गया। हो सकता है आपका वहां पर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया हो। तो डिलीवरी की बात करूं या फिर IIFL की बात करूं, दोनों ही केस में आपको बेरिश साइड पे कुछ खास मूव नहीं देखने को मिला। थोड़ा लेट चलते हैं, जब बजट स्टार्ट हुआ था हिंद कॉपर पर मैं लेके चलता हूँ 11 बजे के आसपास मुझे हिंद कॉपर देखने को मिला था। ऑल तो 10:55 पर भी देखने को मिला था, लेकिन अपन 11 बजे चलते हैं क्योंकि उस टाइम पर आपका बजट स्टार्ट हुआ था। तो हिंद कॉपर के केस में अगर आप देखेंगे 11 बजे के आसपास मुझे कुछ खासा मूव नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 11 बजे के आसपास, लगभग लगभग 500 608 के आसपास था और मैक्सिमम ये लो बनाया इसने 574 के आसपास। अगर ऊपर के साइड देखें तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन अगर नीचे के साइड देखें, नीचे के साइड अगर आपका ये जब लेवल ब्रेक हुआ, अगर आपने शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाई प्रीवियस कैंडल को, तो यहाँ पर आपका 1:3 1:2 के आसपास निकला था। मॉर्निंग में जब आप लाइव थे तब मैंने आपको बोला था आज का दिन काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आज के दिन आपको कुछ अच्छा मूव देखने को मिलेगा स्टॉक्स में भी। अब मैंने बुलिश साइड पर क्लिक कर दिया। बुलिश साइड पर देखते हैं कि क्या हमें कुछ बढ़िया स्टॉक देखने को मिले थे। इन द मीन टाइम गाइस, प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल। चलिए मैं बुलिश साइड पे आ जाता हूँ। बुलिश साइड पर भी आपको काफी सारे स्टॉक देखने को मिले थे। हिंद कॉपर स्किप करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पर देख लिया था, कुछ खासा मूव नहीं देखने को मिला था। हिंद कॉपर के अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर टाटा कैम पर लेके चलूँ, टाटा केमिकल जो 945 पर मुझे देखने को मिला था, 945 पर टाटा केमिकल में मैं लेके चलता हूँ और इसके केस में आपको यहाँ से अगर देखेंगे 945 के आसपास, 945 के आसपास देखेंगे तो आपको कुछ खासा मूव नहीं देखने को मिला था 12 बजे तक। 12 बजे के बाद जब मार्केट पूरा क्रैश करा था, निफ्टी भी क्रैश करा था, तो उस टाइम आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत मूव देखने को मिला, लेकिन अगेन यहाँ से फिर ये आपको रिवर्सल होता हुआ देखने को मिला। तो कुछ इस तरीके से आज के दिन स्टॉक ने काम करा। एक और स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, रेंडमली उठा रहा हूँ, NBCC उठा लेते हैं। 10 बजे के आसपास आया था। ठीक है, NBCC आपका 10 बजे के आसपास आया था। लेट्स सी एनबीसी ने क्या रिजल्ट दिया है। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ 10 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऊपर के साइड शायद आपका टारगेट यहाँ पर आया है, क्योंकि ये जो कैंडल थी काफी बड़ी थी, या फिर आपका स्टॉप लॉस भी आ सकता था। ठीक है, लेकिन नीचे के साइड अगर मैं बात करूँ तो नीचे के साइड आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कंप्लीट डे की बात करूं, काफी ज्यादा वॉलेटाइल डे था। मॉर्निंग में आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपने टारगेट आ रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम रिवर्स हो गया, या फिर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा तो वो भी रिवर्स होकर टारगेट में कन्वर्ट हो गया होगा। तो इस तरीके से आज का दिन रहा, काफी ज्यादा वॉलेटाइल दिन रहा।
कल का दिन मंडे है। कल हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिले मार्केट में। तो मेक श्योर कीजिए, अगर आपने अभी तक लाइव के लिए सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू विल गेट अ लाइव लिंक। लाइव के लिए आपको यहाँ पर आना है ट्रेडिंग फ्राइडे की वेबसाइट पर, और यहाँ पर बुक माई सीट पर क्लिक करना है, और आपको जो लाइव का लिंक है मॉर्निंग में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं कल सुबह लाइव, तब तक के लिए बाय बाय।